जीवन की यात्रा में जब इंसान थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे यह महसूस होने लगता है कि बाहरी दुनिया जितनी दिखाई देती है उससे कहीं ज्यादा गहरी और रहस्यमयी है। शिव ज्ञान का तीसरा पाठ हमें इसी गहराई को समझने की दिशा देता है। ये पाठ हमें सिखाता है कि असली शक्ति बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर छिपी होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। हम अक्सर अपनी परेशानियों के लिए परिस्थितियों को दोष देते हैं। हमें लगता है कि अगर हालात बेहतर होते तो हम भी खुश रहते, लेकिन शिव का ज्ञान कहता है कि परिस्थिति नहीं बल्कि हमारी सोच हमें दुखी या खुश बनाती है। जब तक हम अपने मन को नहीं समझते तब तक कोई भी बाहरी चीज हमें सच्ची शांति नहीं दे सकती। शिव ज्ञान का यह हिस्सा हमें स्वयं की पहचान का महत्व समझाता है। जब इंसान खुद को केवल शरीर, नाम या समाज में मिली पहचान से जोड़कर देखता है तो वह सीमित हो जाता है, लेकिन जब वह अपने अंदर झांकता है तब उसे एहसास होता है कि वह केवल एक शरीर नहीं बल्कि एक चेतना है, एक ऐसी ऊर्जा जो कभी नष्ट नहीं होती। जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं, कोई समझने वाला नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है, लेकिन यही वो समय होता है जब इंसान को खुद से जुड़ने का मौका मिलता है। शिव का मार्ग हमें सिखाता है कि अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि आत्मज्ञान की शुरुआत है। जब इंसान अकेले बैठकर अपने विचारों को देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके मन में कितनी अनावश्यक बातें चल रही हैं। डर, चिंता, पछतावा और भविष्य की फिक्र, ये सभी चीजें उसे वर्तमान से दूर ले जाती हैं। शिव ज्ञान हमें सिखाता है कि वर्तमान ही सच्चाई है। जो बीत गया वो बदल नहीं सकता और जो आने वाला है वो अभी हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए सच्चा जीवन केवल इस पल में ही जिया जा सकता है। शिव का एक और महत्वपूर्ण संदेश है स्वीकार करना। जब हम जीवन में होने वाली हर घटना को स्वीकार करना सीख जाते हैं तब हमारे अंदर एक अद्भुत शांति पैदा होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कोशिश करना छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम परिणाम के प्रति चिंता छोड़ दें। हम अपना कर्म करें लेकिन उसके फल को लेकर परेशान न हो। आज के समय में इंसान सबसे ज्यादा अपने मन से हारता है। बाहर की लड़ाई तो वह जीत सकता है, लेकिन अंदर की लड़ाई में अक्सर हार जाता है। यही कारण है कि उसके पास सब कुछ होने के बावजूद वह खुश नहीं होता। शिव ज्ञान हमें सिखाता है कि असली जीत बाहर नहीं बल्कि अंदर होती है। जब हम अपने मन को जीत लेते हैं तब दुनिया की कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। ध्यान, मेडिटेशन इस मार्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब इंसान रोज कुछ समय शांत बैठता है, अपने सांसों पर ध्यान देता है तो धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है। यह शांति ही उसे उसकी असली शक्ति से जोड़ती है। यही वह अवस्था है जहां इंसान अपने अंदर की दिव्यता को महसूस करता है। शिव ज्ञान यह भी बताता है कि जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। ना तो हमें पूरी तरह भौतिक दुनिया में खो जाना चाहिए और ना ही सब कुछ छोड़कर भाग जाना चाहिए। सही रास्ता वह है जहां हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी अंदर से शांत और स्थिर रहें। अहंकार इस रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है। जब इंसान को थोड़ा ज्ञान या सफलता मिलती है तो वह खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगता है। यही अहंकार धीरे धीरे उसे सच्चे ज्ञान से दूर कर देता है। शिव का मार्ग हमें सिखाता है कि जितना ज्यादा हम सीखते हैं उतना ही विनम्र होना चाहिए। शिव ज्ञान का तीसरा पाठ हमें यह भी सिखाता है कि हर इंसान के अंदर एक दिव्य शक्ति होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे पहचान लेता है और कोई नहीं। जब हम अपने अंदर की इस शक्ति को पहचान लेते हैं तब हमें किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। जीवन में आने वाली हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने के लिए होती है। अगर हम हर समस्या को एक अवसर की तरह देखें तो हम कभी भी टूटेंगे नहीं, बल्कि हर बार और मजबूत बनकर बाहर निकलेंगे। यही शिव का संदेश है। हर अंत एक नई शुरुआत है। अंत में शिव ज्ञान हमें यह समझाता है कि सच्चा सुख बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है।
जब हम अपने मन को शांत कर लेते हैं, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेते हैं और जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेते हैं, तब हमें वो शांति मिलती है जिसकी हम हमेशा तलाश करते हैं। और शायद यही कारण है कि जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है वो धीरे धीरे हर परिस्थिति में स्थिर रहना सीख जाता है। उसे ना ज्यादा खुशी में बहना आता है और ना ही ज्यादा दुख में टूटना। वो बस जीवन को समझने लगता है। यही है शिव ज्ञान का तीसरा पाठ। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, अपने मन को शांत करो और जीवन को स्वीकार करके आगे बढ़ो। और शायद इसी कारण से आज भी लाखों भक्त पूरे विश्वास से कहते हैं, हर हर महादेव।